बहुत समय पहले त्रेता युग में रावण भगवान शिव का परम भक्त था। वह हमेशा चाहता था कि महादेव स्वयं उसके राज्य लंका में रहकर उसकी रक्षा करें। इसी इच्छा को पूरा करने के लिए रावण ने कठोर तपस्या शुरू की। उसने एक एक करके अपने सिर महादेव को अर्पित कर दिए। उसकी अटूट भक्ति देखकर भगवान शिव प्रसन्न हो गए और उसके सामने प्रकट हुए। शिव बोले, रावण, तुम्हारी भक्ति असाधारण है, मांगो, क्या वर चाहिए। रावण ने हाथ जोड़कर कहा, हे भोलेनाथ, आप मेरे साथ लंका चलें और वहीं निवास करें। शिव मुस्कुराए और बोले, जो तुम चाहो वही होगा। मैं तुम्हारे साथ अवश्य चलूंगा, लेकिन शर्त यह है कि तुम मुझे एक जगह से दूसरी जगह ले जाते समय कहीं भी जमीन पर रखोगे तो मैं वहीं स्थापित हो जाऊंगा। शिव ने अपने गण बजरंगी भूत या कुछ कथाओं में भगवान विष्णु को कहा कि वह रावण की परीक्षा लें। रावण शिवलिंग को अपने हाथ में उठाकर लंका की ओर चल पड़ा। उसकी भक्ति और शक्ति के कारण वह लगातार चलता रहा, लेकिन यात्रा लंबी थी। जब वह बैजनाथ क्षेत्र, आज का हिमाचल प्रदेश में पहुंचा तो उसे अत्यधिक थकान और शौच का दबाव महसूस हुआ। पर शर्त थी कि शिवलिंग को जमीन पर नहीं रखना था। तभी उसे एक साधु दिखाई दिया। वह वास्तव में भगवान विष्णु का रूप था। रावण ने कहा, हे साधु, कृपा करके इस शिवलिंग को कुछ समय पकड़ लो, मैं लौटकर तुरंत ले जाऊंगा। साधु ने मना तो नहीं किया, पर कहा, मैं ज्यादा देर नहीं पकड़ पाऊंगा, अगर भारी लगेगा तो पुकार दूंगा। रावण जंगल में चला गया। साधु शिवलिंग को पकड़कर खड़े रहे। कुछ देर बाद उन्होंने पुकारा, रावण, लो अपना शिवलिंग। पर रावण वापस नहीं आया। तब साधु ने शिवलिंग को धीरे से जमीन पर रख दिया। जैसे ही शिवलिंग धरती को छुआ, वह वहीं स्थिर हो गया। कुछ देर बाद रावण लौटा। उसने शिवलिंग को उठाने की पूरी ताकत लगा दी, पर वह नहीं हिला। रावण रो पड़ा, प्रभु, आपने मुझे क्यों छोड़ा। तभी आकाश से शिव की आवाज आई, रावण, जहां भक्त की आस्था और धरती की शक्ति मिल जाती है, मैं वहीं स्थापित हो जाता हूं। यह स्थान अब पावन होगा और मेरा वास यहीं रहेगा। रावण ने शिव से अनुमति ली, प्रणाम किया और वहां से चला गया। तब से उस स्थान पर बैजनाथ धाम स्थापित हुआ, जहां आज भी भक्त भगवान शिव को वैद्यनाथ रूप में देखते हैं। कहा जाता है कि यहाँ शिव सभी कष्ट और बीमारियां दूर करते हैं, और रावण की भक्ति की कहानी भी इसी पवित्र भूमि की मिट्टी में बसती है।